नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबूत के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश प्रमुख द्वारा 15 दिन के तलब भूकंप पीड़ित सबके लेन देन मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र जाजरकोट और रूपम पश्चिम जिला में आयल भूकंप के पीड़ित सबके लिए अपन 15 दिन के तलब राहत तथा उद्धार के लिए सहयोग करने चाहिए। प्रदेश प्रमुख कार्यालय एक विज्ञप्ति जारी करते प्रदेश प्रमुख मिश्र अपन 15 दिन तलब 37,105 रुपया प्रधानमंत्री देवी प्रकोप सहायता कोष में जमा करने जानकारी देल गेल छै। महतरी से संपर्क विहीन भेल 5 गोटे किशोरी के अभिभावक जिम्मा लगाओल गेल छै। धनुषा के डलकेवर स्थित चौक में इस सब गोटे भेटल बाद प्रहरी हिनका सबके अभिभावक के जिम्मा लगौलक अछि। औरही नगर पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित फुलवरिया गांव के 5 गोटे किशोरी मंगल दिन भेटल 5 गोटे किशोरी के अभिभावक के जिम्मा लगाकर घर पठान गेले त महतरी के औरही नगर पालिका 2 के 16 वर्षक बसंती सदा, 16 वर्षक प्रतिमा सदा, 18 वर्षक संगीता सदा, ऐना 15 वर्षक राजन सदा, 20 वर्षक रूबी सदा मंगल दिन से संपर्क विहीन भेल छलैन। जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता दीपक गिरी के अनुसार ये किशोरी सब मंगल दिन भिनसर 11 बजे घर से निकलल आ साँझ 5 बजे धरि घर रही अयला के बाद परिवारजन जानकारी करौने छलैन। संपर्क विहीन रहल किशोरी सबके कोष के क्रम में हल्के वर्ग में इस गोटे भेटल बाद हिनका सबके इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला महतरी के जिम्मा लगायल गेल छल। किशोरी सब घर से आर्केस्ट्रा में काज करब कहिके घर में किनको जानकारी करेने बिना सिराहा के मिर्चैया पहुंचल सन। इस गोटे मोबाइल में टिकटॉक द्वारा आर्केस्ट्रा के पोस्टर देखकर वत से नंबर लगा फोन कर ढल के बर पहुंचल सन। इस सब गोटे के आर्केस्ट्रा के व्यक्ति ढल के वर्ष सिराहा के मिर्चैया लग गए सर तो वत पहुंचला के बाद किशोरी सबके अपन माँ बाबू के माया आ याद अला के बाद काज नहीं करब कहिके जानकारी देने बाद आर्केस्ट्रा के व्यक्ति पुनः हिनका सबके मिर्चैया से घर फिरता पठौने सल। व्याक्रम में सब गोटे ढंगे बर पहुंचल में प्रहरी हिनका सबके नियंत्रण में लेने इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला के जिम्मा लगेने सल। गौशाला के प्रहरी निरीक्षक मनोज यादव के अनुसार अधिकार कर्मी तथा संचार कर्मी सब किशोरी सबके काउंसलिंग कर अभिभावक के जिम्मा लगौनी त महतरी में ऐसा पहिनहु 2 बेर किशोरी सब समूह बनाकर घर से निकलल बाद प्रहरी हिनका सबके उद्धार केने सल। कर्तव्य जान तथा डाका मुद्दा में पूर्व पक्ष के लिए राजविराज कारागार में रहल मध्य प्रदेश सभा सदस्य अनुरुद्ध प्रसाद सिंह यादव अदालत के आदेश से धरौटी में रिहा भेल छल। 3 घंटा लंबा थूछेक बहस भेला के बाद उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास के न्यायाधीश दे मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी तथा पूर्ण प्रसाद राजवंशी के संयुक्त इजलास से जारी किया गेल आदेश अनुसार सिंह धरौटी में रिहा भेल छल। 2064 साल आषाढ़ 9 गते माओवादी नेता गोविंद चौधरी के हत्या घटना में संलग्न रहल अभियोग में भादो 19 गते राजविराज सिंह का नियंत्रण में लग प्रदेश सभा सदस्य यादव के 70 जिला अदालत के आदेश से पूर्व पक्ष के लिए कारागार चलान से किया गेल छल। जिला अदालत के आदेश विरुद्ध वो उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास में पहुंचल छलैन त 70 के प्रदेश सभा क्षेत्र नंबर 4 के 2 स्वतंत्र उम्मीदवार रहल निर्वाचित रहल यादव सहित 9 गोटे उक्त मुद्दा में आरोपित छलैन। आरोपित मध्य 8 गोटे के फैसला भेलो पर हिनका ऊपर ई मुद्दा मुलतवी में रहल छल। समय आदेश में यादव के पकड़ाव का मुलतवी में राख कर अनुसंधान कर उल्लेख से किया गेल छल। ऐसे पहले 70 जिला अदालत के न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद ढुंगाना के इजलास यादव के 2071 चैत्र 11 गते 4 वर्ष के कैद सजाई हो फैसला समेत सुनाओल गेल छल। मृतक के दीदी धनगढ़ी गाविस 3 के रीता कुमारी चौधरी जिला प्रहरी कार्यालय 70 में 2064 आषाढ़ 14 गते सिंह सहित 9 गोटे ऊपर कीटानी उजुड़ी देने छलैन। वैदेशिक रोजगारी में पठा देव कहकर ठगी केने आरोप में 1 गोटे के सिराहा प्रहरी नियंत्रण में लेने आए छल। नियंत्रण में रहल लक्ष्मीपुर पतारी गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार 35 वर्षक साबिर मलंग रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी देलक अछि। वैदेशिक रोजगारी में ठगी मुद्दा में वैदेशिक रोजगार विभाग से पकड़ाव पूर्जी जारी भेल में मलंग के गांव घर में नुका छुपा कर रही रहल अवस्था में नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक
रविन्द्र राज पाण्डे जानकारी दिले। नियन्त्रण में रहल मलंग के वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ पठाव समेत तैयारी भ रहल जानकारी देल गेल अछि। बारा प्रहरी हाथ हथियार सहित 5 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 11 भगवानपुर रहनिहार 40 वर्षक उपेंद्र पटेल, 27 वर्षक धीरेन्द्र पटेल, 62 वर्षक रूपलाल पटेल, अहिना रौतहट के बोधीमाई नगरपालिका 2 के 44 वर्षक राजमंगल पटेल तहिना 80 वर्षक शोभा राउत रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक अछि। बृहस्पति दिन भिनसर सिमरौनगढ़ 11 भगवानपुर रहनिहार उपेंद्र अपन घर कोठे में अवैध रूप में हथियार नुका छुपा कर रखने सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ़ 12 से खटल प्रहरी के विशेष टोली घर के खोज तलाश करने में कारी रंग के पोलोथीन भीतर उज्जर रंग के कपड़ा में बेर कर नुका छुपा कर रखने अवस्था में हाथ हथियार बरामद केलक अछि। प्रहरी रिवाल्वर 1 थान आ आई के लेल 7 थान गोली, नलकटुआ पिस्तौल 1 थान आ आई के गोली 1 थान तैना KF-12 लिखल गेल गोली जंगी राउंड 2 थान बरामद समेत कयल गेलै त एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेपाल प्रहरी पावनि तिहार में पटाखा, भुइँ चंपा, आतिशबाजी जेहन विस्फोटक पदार्थ नहीं फोड़ अनुरोध केलक अछि। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय पटाखा, भुइँ चंपा, आतिशबाजी जेहन कार्य सब कानून द्वारा वर्जित कयल गेला से ई कार्य सब नहीं करऽ लेल अनुरोध केलक अछि। तिहार नेपाल संबत छठ पावनि के अवसर में सुरक्षा के लिए आकस्मिक रूप में चेक पॉइंट खड़ा कर आ भीड़ भाड़ होवे स्थान में ड्रोन मार्फत निगरानी कर कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली द्वारा जानकारी देल गेल अछि। लंगूर, ऊर्जा, जुआ आ ताश लगायत के हार जीत होबे वाला खेल खेलो वा खिलाब कार्य नहीं कर नहीं कराब समेत अपील कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। नगद, बहुमूल्य सामान, गौर गहना आ महग मोबाइल फोन सहित के भीड़ भाड़ में सकभर नहीं जाए कार्यालय द्वारा अपील कयल गेल अछि। अहिना सकभर डिजिटल प्रविधि मार्फत रकम के कारोबार कर अपन मोबाइल बैंक के OTP कोड सुरक्षित राखब सेहो अनुरोध कयल गेल प्रवक्ता मैनाली जानकारी देले। बैंकिङ कारोबार गर्नु परेमा आफ्नो रकमले खाम्ने अङ्कको मात्र चेक जारी गर्ने गरौँ। साथै मोबाइल बैंकिङको क्रममा 1 टाइम पासवर्ड OTP हरदम गोप्य राखौँ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिहरू हिँड्दाखेरि अथवा ट्राभल गर्दाखेरि आफ्नो स्ट्याटसहरू अपडेट गरिराखेको हुनुहुन्छ, सकेसम्म त्यस्तो कामहरू नगरौँ भन्ने छ। विभिन्न समयमा घटनाहरू घटेका छ र आगलागी पनि भएका व्यक्तिहरू घाइते भएका पनि छन्। त्यस्तो नगराउन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो सँगसँगै त्यस्ता किसिमका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू उप कडा विस्फोटक पदार्थ भएमा 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, नरम विस्फोटक पदार्थको हकमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना छ भने कारोबार कर पर अवस्था में अपन रकम खाम अंके मात्र चेक जारी कर सेहो अनुरोध कयल गेल तिनकर कहब रहल अछि। प्रधान न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च में ऑनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता के लिए प्रयास भ रहल जानकारी देने छथि। शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के भवन निर्माण के लिए जगह भोगाधिकार के पत्र हस्तांतरण समारोह में जिक्र करत प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सर्वोच्च में कोनो न कोनो रूप में मुद्दा दर्ता करे के लिए अपने प्रयास कर रहल जिक्र केलनि। ओ ऑनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता शुरू भेल त सरोकार वाला सबके निके सहज हैत समेत जानकारी देलनि। अहिना ओ जुमला, धनकुटा, महेंद्रनगर आ हेठौड़ा इजलास में वीडियो इजलास से बहस कर व्यवस्थापन के तैयारी समेत भ रहल जानकारी देलनि। अखन अपन ध्यान पूरा मुद्दा फसौट में केंद्रित रहल आज 63 साल देखल गेल मुद्दा के फसौट कर सफल भेल हिनकर कहब अछि। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अदालत प्रति के विश्वास के प्रयास सब कर क्रम में निरंतर लाग परब जिक्र सेहो केलनि। तेवा पनि मैले निगरानी गरिरहेको छु र प्रवेश पासबाट अनावश्यक र व्यक्तिलाई त्यहाँ उपस्थित हुन कम होस् भन्ने मैले चाहिरहेको छु।
त्यस्तै बाह्र जिल्लामा मैले पाएको उदाहरणीय काममा पर्सा जिल्ला अदालतमा धेरै राम्रो काम गरेको छ यो व्यवस्थापनले। गौतरमा राम्रो काम चाहिँ मैले सुनेको छु। यसले गर्दाखेरि गाउँबाट पछि लागेर अनावश्यक व्यक्तिहरू अब आउनु छोड्यो रे र अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुने काम बन्द गर्यो रे। यस्ता खालका साना प्रयासबाट हामी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेर मैले त्यसलाई कडाइका साथ हेर्दैछु। र न्यायाधीश नियुक्तिको विषय म आएको सायद छिटै नै मैले न्यायाधीशको नियुक्ति पहल गरेँ। सर्वोच्चमा भने एकजना त न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ, अब फेरि पनि गर्नु बाँकी नै छ, त्यो पनि म छिटै नै पहल गर्दैछु। त्यसदेखि बाहेक पनि जहाँ उच्च अदालतमा धेरै नै टड्का रूपमा खाँचो परिसकेको थियो त्यहाँ केही न केही सम्बोधन भएको छ, जिल्ला अदालतमा सम्बोधन भएको छ। त्यसैले छोटो समयमा पनि मैले न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा काम कारबाही न्यायप्रसिद्ध सक्रियता बढाउने काम गरेको जस्तो लाग्दछ। अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकियो भने सायद यसले कानुनी व्यवसाय मित्रलाई पनि सहयोग होला, अदालतलाई पनि सहयोग होला, कर्मचारीलाई पनि सहयोग होला जस्तो लाग्दछ। यसले पनि एउटा राम्रै गति दिन्छ होला भन्ने मलाई लागेको हुनाले अनलाइन मार्फत कुनै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराउँछु इच्छा मेरो छ। शायद 1-2 महीना वो अदालत में प्रवेश में नियंत्रण कर प्रवेश के पास व्यवस्थापन लेल निर्देशन दिलु व काठमाडौँ जिल्ला अदालत में प्रभावकारी होबो नहीं सकला से निगरानी भ रहल जानकारी देलनि। संगे काठमाडौँ बाहर के किछ जिला अदालत के व्यवस्थापन पिछला समय से नीक होइत गेल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत सरकार निःशुल्क रगत के व्यवस्थापन कर तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। नेपाल लोकतांत्रिक शैक्षिक परामर्श संघ शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजना के रक्तदान कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री बस्नेत सरकार संघीय आ प्रादेशिक सरकार से रगत निःशुल्क कर प्रयास कर रहल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट कम भेलो पर कोई रोगी अर्थात गरीब विपिन्न रहल के कारण इलाज कर से वंचित होबन नहीं फरत मंत्रालय एहि उचित व्यवस्थापन कर रहल जानकारी देलनि। अहिले भनेको छु कि कोही पनि गरिब पैसाको कारणले अब उपचार गर्ने कुरामा वञ्चित होइन, राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। म मन्त्री भएर आएपछि हाम्रो संविधानमा लेखेको कुरा त झनै थियो, शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य वस्तुमा यो चाहिँ मौलिक हकसँग जोडेको कुरा संविधानभित्र। अब संविधानको धारा 35मा व्यवस्था गरे अनुसार तर व्यवहार त्यस्तो हुन सकेको थिएन। स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार करते मौलिक हक में उल्लेख स्वास्थ्य संबंधी अधिकार से किनको वंचित हो नहीं देव धारणा से हो रखे सलाह थो। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन चांदी के दाम बढ़ल है। सोन के दाम आई तोला के 1000 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,14,700 रुपया में कारोबार बढ़ल महासंघ जानकारी दिलक है। संगे चांदी के दाम तोला के 20 रुपया से बढ़ कर 1,400 रुपया में किन बेच भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी दिल गेल है। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लिए एतबा उन दोसर समाचार लोग उपस्थित हो बेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।